आइए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हल किए थे 4 तक। आज हम दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। सभी सवाल वो ही करा रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। सभी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि दिया है कि मासा 99,153 का जो है वो 9 है। तो इसका लासा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं 99,153। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या जो है वो 99 है। पहली संख्या जो है वो कितनी है, 99। और दूसरी जो संख्या है वो बराबर दी गई है 153। फिर कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा जो दिया गया है वो दिया गया है 9। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि मासा गुणित लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का गुणनफल। इस वाले फॉर्मूले से हम लासा जब ज्ञात करेंगे तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे मासा। तो पहली संख्या क्या दी गई है, 99। और दूसरी संख्या दी गई है 153। मासा दिया गया है 9। 9 से ये 99 11 बार कटेंगे। 11 का गुणा 153 में करेंगे तो 11 तियाँ 33, हासिल 3। 11 पंजे 55 और 3 58, हासिल 5। 11 एकन 11, 5 16। तो इनका जो लासा जो होगा वो 1683 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो सन 2021 में आया हुआ था। फिर अगला सवाल दिया गया है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15, 18 और 24 का जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 गुणित कितना होगा, 5। जो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणित 3 गुणित 3। और 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो यहाँ हमारी तीन संख्याएं दी गई हैं 15, 18 और 24। इनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो पहले हम 15 की अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो 3 गुणित 5। 18 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3। और 24 के गुणनखंड काटेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमें इनका सबका क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो जब हम इनका लासा ज्ञात करेंगे तो लासा में प्यारे बच्चों हमने ये बताया था
कि ऐसी कोई संख्या नहीं छोड़ेंगे, सभी संख्याएं लेनी है, लेकिन जिसके गुणनखंड में जो संख्या अधिक होगी उसको हमें लेना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे 2। 2 यहाँ देखो नहीं है, 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार। तो हम यहाँ लेंगे 2 गुणित 2 गुणित कितनी बार लेंगे, 3 बार। अब ऊपर कितना है, 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो हम 3 कितनी बार लेंगे, 2 बार। इसी प्रकार यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, लेकिन हम क्या लेंगे, 5। मतलब कोई संख्या नहीं छोड़नी है, लेकिन जो संख्या सबसे अधिक बार दी गई है उसको हमें लिखना है। तो इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तो 360। यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। अब आते हैं, पेपर में हर साल पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। हम जो भाग विधि से जब हम मासा ज्ञात करते हैं तो वही एल्गोरिथम है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 130 और 280 में जो बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 280 है। अब हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब हम भाग देंगे 280 में 130 का, तो 280 में 130 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 130 दूनी हो जाएगा 260। अब यहाँ 280 में से 260 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 20। अब हमें क्या करना है, 20 का भाग अब हमें देना है 130 में। तो 20 का भाग 130 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 20 छिक्का कितने हो गए, 120 हो गए। 130 में से 120 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। अब 10 का भाग हमें किस में देना है, 20 में। तो 10 दूनी कितने हो गए, 20। इसी प्रकार हम करते जाते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक नीचे पूरा पूरा ना कट जाए। तो अब इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा, अतः 130 और 280 का मासा जो है वो बराबर कितना होगा, 10 होगा। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है लगभग, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या जो होती है उसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं और इसी तरीके से हम भाग देते जाते हैं क्रम से। जब हमारी पूरी संख्या नीचे कट जाती है तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं वही संख्या हमारा मासा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं 135 और 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, 135 और 225 इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 225 है। तो अभी हमने बताया था कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो 135 का भाग किस में देना है, 225
225 में। 135 का भाग 225 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 35। 225 में से 135 जब घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से 2.5 लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितने हो गए 90। अब 90 का भाग हमें किस में देना है 135 में। 90 का भाग किस में देना है 135 में। तो 90 का भाग 135 में देंगे तो फिर एक बार जाएगा, तो 90 एकन कितना हो जाएगा 90, घटा देंगे तो 135 में से जब 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4। अब हमें 45 का भाग किस में देना है 90 में, तो 45 दूनी कितने हो गए 90। अब 90 में से 90 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों 135 अतः 135 और 225 का मासा जो है वो कितना होगा 45 होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 3 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 11 एक भाज्य संख्या है। तो बताया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2019 में। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 17 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 3 गुणित 7 3 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 11, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि 11 हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है। तो जब यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेंगे 17 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 और प्लस के 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 11 11 लिखेंगे, 17 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2, तो 5 दूनी 10, 17 तिया 51, तो ये कितने हो जाएंगे 510 और प्लस कितने हो गए 2। 11 गुणित 510 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गए 512, 512 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5632। अब 5632 जो है वो एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनका सबका गुणा करके और उसके बाद भी देख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने दोनों जगह से देखा कि 11 कॉमन है, लेने के लिए हम 2 भी कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 17 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 प्लस कितने हो गए 2। इनका 17 5 3 2 इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो 510 हो जाएगा,
प्लस के कितने हो गए 2, 510 में 2 जोड़ेंगे 512, 512 में 11 का गुणा करेंगे तो 5632। अब 5632 की अगर अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो 2 से अधिक होंगे। अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक अगर गुणनखंड हैं तो वो एक भाज्य संख्या है। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या दी गई है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी सन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन जो संख्याएं दी गई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या हमारी दी गई है 6। तो 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणित कितने होते हैं 3। इसी प्रकार 72 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 72 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72। फिर इसी प्रकार हम करेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 5। तो प्यारे बच्चों जो संख्याएं दी होती हैं तो सबसे पहले हम उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब इनका कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है? HCF बताया था कि HCF जब हम किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं तो जो चीज़ कॉमन दिखाई देती है वही उसका क्या होती है? HCF होती है। अब यहाँ हम उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो संख्या दी गई है उसमें सभी संख्याओं में सबसे छोटी घात वाली संख्या जो होती है वो HCF होती है। जैसे 2, 2 और 2। तो यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 3 बार है और यहाँ 2 1 बार है। तो सबसे कम क्या है? 2 1 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है और यहाँ 3 1 बार है। तो सबसे कम कै बार है? 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो इनका HCF जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब हम ज्ञात करते हैं LCM। LCM में क्या होता है? सबसे बड़ी घातें जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? LCM। जैसे यहाँ देखो 2 1 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार, यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। तो हम यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अब यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो यहाँ हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 3 गुणित 3 और गुणित कितने हो जाएंगे? 5। मतलब कोई भी संख्या हमें छोड़नी नहीं है। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो कितना आ जाएगा? 360। तो इनका जो LCM जो होगा वो कितना होगा? 360 होगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित कितने होंगे? 3। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड करेंगे तो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? HCF। तो दोनों संख्याओं का जो HCF होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF 6 और 20 का जो है वो कितना होगा? 2 होगा। क्योंकि अभी बताया था कि सबसे कम घात, जैसे 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो कॉमन भी होना चाहिए और सबसे कम घात वाला जो हो तो 2 1 बार है। तो ये हो गया 2। अब इसी प्रकार से जब हम इनका ज्ञात करेंगे LCM 6 और 20 का, तो यहाँ सबसे अधिक, जैसे 2 पर पावर कितनी है? तो 2 गुणित 2 है, गुणित कितने हैं? 3 है, गुणित 5 है। मतलब अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी और कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तियाँ कितने हो गए? 60।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि HCF 306 657 का 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 306 गुणित 657। इन दोनों संख्याओं का HCF जो दिया गया है वो दिया गया है 9। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना दिया गया, 9। पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, ये हमें क्या करना है, याद। तो HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें यहाँ से निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे लासा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 306 गुणित 657 और HCF दिया गया है 9। 9 से जब इसे काटेंगे तो 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27, कितने बच्चे, 3 9 4 36। तो 34 गुणित 657, 34 का 657 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए करते हैं अगला सवाल। जो 13 सवाल दिया गया है ये सन 2021 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। कि पहले हम क्या करेंगे, 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के जो गुणनखंड होंगे, 96 के वो गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3। इसी प्रकार 404 के गुणनखंड करेंगे तो 404 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 101। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 5 गुणित 3, 2 पर पावर 2 गुणित 101। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना है। तो दोनों जब पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे तो HCF में अभी हमने बताया था कि जो संख्या सबसे कम घात वाली होती है और जो कॉमन हो, तो यहाँ 2 पर पावर 5 है और यहाँ 2 पर पावर 2 है। तो इन दोनों संख्याओं में केवल 2 वाली संख्या ही कॉमन दिख रही है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 2 पर पावर 2। तो यही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था
कि एलसीएम जो होता है वो बराबर क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 96 गुणित 404। एचसीएफ कितना दिया गया है, 4। 4 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 404 101 बार कटेंगे। 101 में 96 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96 9696। यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13 जो सन 2021 और 22 में पूछा गया था। तो इस तरीके से सवाल हम सॉल्व करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। ये सन 2020 में आया हुआ था। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया था कि एल्गोरिथम से जब हम किसी क्वेश्चन का मासा ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 426 और 576 में 576 बड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि छोटी जो संख्या होती है उसका भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। तो जब हम इसका भाग 576 में देंगे तो ये पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 400 कितना हो जाएगा, 26। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब 150 का भाग हमें किस में देना है, 426 में। तो 150 का भाग 426 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 150 दूनी कितने हो जाएंगे, 300। इससे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, 2, 126। अब 126 का भाग हमें किस में देना है, 150 में। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 126 एकन 126। यहाँ से दहाई लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब 24 का भाग हमें किस में देना है, 126 में। जब 24 का भाग 126 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 24 पंजे हो जाएंगे 120। 120 जब 126 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। अब 6 का भाग हमें किस में देना है, 24 में। तो 24 में जब हम 6 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो 6 चौक कितने हो गए, 24। और 24 में से 24 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0। तो अब प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं का अतः 426 और 576 का जो मासा होगा वो बराबर कितना होगा, 6 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी संख्या का मासा इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं, जो सबसे सिंपल तरीका है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सन 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो इसलिए A/B बराबर √3। हमने मान लिया कि A/B जो है वो बराबर क्या है, √3, जहाँ A तथा B सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं व B ≠ 0, मतलब B का मान 0 नहीं होना चाहिए।
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a/b का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। तो a/b का जब वर्ग करेंगे तो a²/b² बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो 3, b² का 3 में गुणा करेंगे तो a² बराबर 3b²। इसलिए a² जो है वो 3 से भाज्य है। अगर a² 3 से भाज्य है इसलिए a जो है वो 3 से भाज्य है। इसे समीकरण क्या डाल देंगे 1। पुनः इसी तरीके से हम मान लेंगे कि a बराबर 3c। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a बराबर 3c का वर्ग करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 9c²। a² बराबर क्या है 3b²। तो a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3b²। तो 3b² बराबर हो जाएगा 9c²। 3 से ये 9 कितनी बार कटेंगे 3 बार। तो b² बराबर आ जाएगा 3c²। तो b² बराबर क्या हो गया 3c²। b² जो है वो 3 से भाज्य है। अगर b² 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगा। तो इसे समीकरण क्या डाल देंगे सेकंड। समीकरण 1 व 2 से 3 जो है वो a तथा b का गुणनखंड है। 3 जो संख्या है वो a और b का अगर गुणनखंड है, जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि a तथा b सह-अभाज्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। अगर हमारी कल्पना अगर गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में सवाल आते हैं। तो संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन हमारे रूल जो होंगे वो यही होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।